कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। लेकिन आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस सीरीज के पहले के दो वीडियो जो ये फ्यूचर वाला मैंने बताया था आपको, जिसमें मैं डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आप लोग को ये बताया था। और ये दूसरा वीडियो जिसमें मैंने आपको ऑप्शन के बारे में बताया था, ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं आपको कि लोग फ्यूचर की तरफ या फ्यूचर ऑप्शन की तरफ, एफएनओ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं लोग। और दूसरा मैं इस वीडियो में आपको टॉपिक बताऊंगा कि इसमें रिस्क क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, जिसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि हाँ इस मार्केट में हमको निवेश करना है या नहीं करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट की तरफ। तो एक पॉइंट है इसमें, एक नाम है लिवरेज। लिवरेज का मतलब उधार, जिसमें कंपनियां आपको लिवरेज देती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक एमआरएफ टायर का शेयर है जिसका प्राइस 60,000 है, तो अगर आपके पास 60,000 रुपया है तो आप बस एक शेयर खरीद सकते हैं एमआरएफ टायर्स का, क्योंकि आपके पास 60,000 रुपया ही है। लेकिन देखिए यही एक रीजन है जिसके कारण लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, एक टर्म होता है लिवरेज। कंपनियां इसमें लिवरेज देती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर एमआरएफ टायर के शेयर का अगर एक शेयर का कीमत अभी मान लीजिए कि 60,000 है, 60,000 रुपया है, तो अगर आप एक से 60,000, अगर आपके पास केवल 60,000 रुपया है, पैसा है, तो आप केवल एक एमआरएफ टायर का शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या है कि कंपनियां लिवरेज देती हैं, 10%, 20% तक की लिवरेज देते हैं आपको। तो मान के चलते हैं हम कि इसमें क्या होगा कि अगर, लेकिन देखिए फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि हम सिंपल अगर इक्विटी में उठाते हैं तो शेयर हम एक भी खरीद सकते हैं, दो भी खरीद सकते हैं, चार भी खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एफएनओ में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि हमें शेयर लॉट में उठाना होता है। हर कंपनी का अलग अलग लॉट होता है, कि हर कंपनी का शेयर अलग अलग लॉट होता है। और एफएनओ में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करना चाहते हैं आप, तो इसमें आपको शेयर लॉट में मिलता है और हर कंपनी का लॉट अलग अलग होता है। उसको आप वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा। और देखिए इसमें, लेकिन मैं आपको एक अमूमन आंकड़ा बता देता हूं कि मैक्सिमम कंपनियों का आपको 2 से 2.5 लाख से लेकर 7 से 8 लाख तक का एक लॉट होता है। तो मान के चलिए अभी हम लोग कहाँ थे, एमआरएफ टायर के शेयर पे थे। तो एमआरएफ का एक शेयर मैंने बताया आपको कि अगर 60 रुपीज़ है और हमारे पास 60 रुपीज़ ही है, तो हम अगर जनरल मार्केट से मतलब इक्विटी से उठाते हैं तो एक शेयर ही खरीद पाएंगे। लेकिन एफएनओ में अब क्या होगा कि हमें कंपनियां क्या देती हैं, लिवरेज देती है। जो हमारा ब्रोकर है वो क्या देता है, हमें लिवरेज देता है, मतलब हमें उधार देता है। तो इसमें 10% मार्जिन मान के चलते हैं कि 10% का मार्जिन अगर दे रहा है, तो एक शेयर का दाम हमको कितना पड़ गया अब, 6,000 का, मतलब 6,000 का। तो हम 10 शेयर खरीद सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि अगर एमआरएफ का शेयर एक लॉट में 10 शेयर है, तो हम पूरा एक लॉट 60,000 में उसको खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास 60,000 लगा के ही अगर हम इक्विटी में करते तो एक शेयर करते, और यहाँ पे 60,000 लगा के ही हम क्या कर लिए, आपको 10 शेयर का एक लॉट बुक कर लिए फ्यूचर के लिए। ये था जिसके चलते लोग आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एफएनओ मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो ये तो था कि क्योंकि कंपनियां लिवरेज देती हैं, ब्रोकर हमारा लिवरेज देता है, इसलिए लोग इसमें पैसा को लगाते हैं। अब इससे फायदा क्या है, चलिए मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि एमआरएफ का शेयर का एक शेयर का दाम 60,000 है। तो अगर आप इक्विटी में सिंपल एक शेयर खरीदते तो आपको अभी फिलहाल कितने का वो शेयर पड़ता, 60,000 का। अब मान लीजिए कि 2 महीना बाद शेयर का दाम बढ़ के 70,000 हो गया, मतलब कि 70,000 हो गया। तो आपको कितने का प्रॉफिट होता, मात्र 10,000 का, क्योंकि आपने एक शेयर लिया है। लेकिन अगर उसी को हम एफएनओ में लगाते हैं तो हमने क्या लिया था, एक लॉट लिया था, और एक लॉट कितने का था, 10,000 का था। मतलब एक लॉट कितने का था, 10 शेयर का था। तो मतलब 60,000 में ही
हम कितना शेयर ले लिए? 10 शेयर। अगर शेयर 2 महीना बाद बढ़ के 60 से 70,000 का होता है तो पर शेयर हमें 10,000 का फायदा हुआ, मतलब हमारे एक लॉट पे 1 लाख का फायदा हुआ। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम जनरल इक्विटी से शेयर को लेते तो 60,000 में हम मात्र 1 शेयर लेते और हमें मात्र 10,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे हमने पैसा उतना ही लगाया, 60,000 ही लगाया, लेकिन हमें प्रॉफिट 1 लाख का हो गया। तो ये रीजन था कि जिसके कारण लोग एफएनओ की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट में पैसा को अपने लगाते हैं। तो ये था आपके फायदे की बात। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं यहीं पे होता है आपके लिए खतरा। खतरा कैसा? आप लोगों ने सुना होगा कि मैं शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया, लूट गया। तो देखिए यही रीजन है। अब तक तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो देख के कि अरे वाह कितना अच्छा चीज़ है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, कि हम कम पैसा में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अब इसको आप इसका दूसरे पहलू को समझिए, इसके दूसरे टर्म को, दूसरे पल्ले को समझिए। अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर एमआरएफ के शेयर का दाम 60,000 है, 60,000 है, तो आप अगर 1 शेयर खरीदते हैं इक्विटी मार्केट से तो आपको 1 शेयर 60,000 का पड़ा। बाई चांस मान लीजिए कि 2 महीने बाद शेयर का दाम घट के 60,000 से 50,000 हो जाता है तो आपको कितने का लॉस होगा? मात्र 10,000 का। लेकिन अब सेम इसमें आ जाइए, आपने 1 लॉट 10,000 का खरीदा था, तो अगर आपको अब इसमें 10,000 1 शेयर पर गिर जाता है, 50,000 हो जाता है, तो फिर आपको कितने का लॉस होगा? सीधे 1 लाख का लॉस होगा। मतलब कि अगर आपने 6 लाख रुपया लगाया था तो आपका दाम 5 लाख हो गया और सीधे आपको 1 लाख का लॉस हो गया। और आपके पास पैसा कितना था? मात्र 60,000 में ही आपने उसको बुक किया था। तो अब आप सोचिए, क्योंकि और जो बाकी पैसा था वो तो ब्रोकर ने आपको लिवरेज दिया था, जिसके चलते आपने पूरा 10 शेयर का एक लॉट उठाया था। अब यहाँ पे क्या हो गया? आपको लॉस हुआ 1 लाख का और आपका लगाया हुआ मतलब आपका अपना पैसा कितना था? मात्र 60,000। तो 60,000 तो आपका पूरा का पूरा डूब ही गया, साथ में आपके ऊपर 40,000 का कर्ज हो गया। जिस 40,000 को आपको फिर से अपने ब्रोकर को पैसा देना ही देना होगा, क्योंकि उसने आपको वो उधार दिया था और उधार लेते हैं तो आपको उधार चुकाना ही चुकाना है, वो देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आपका ब्रोकर आपके और शेयर को गिरवी रख देगा और बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे हैं जिसके थ्रू वो पैसा अपना आपसे ले लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तो आपने अपने सारा कैपिटल का लॉस कर ही दिया, उसके बाद भी आप 40,000 और अलग से आपको उसको अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा। अब सोचिए खुद आप कि अगर मैंने अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ शेयर, मतलब 60,000 से 50,000 हुआ तो आप 40,000 का कर्ज चढ़ गया। अगर ये सोचिए कि अगर वो 20,000 हो जाता है या 30,000 गिर जाता शेयर तो क्या होता? आप पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता, बहुत ज़्यादा उधर जाता। आपको इधर उधर कहीं से करके आपको पैसा कहीं से इकट्ठा करके कर्ज लेके ऋण लेके कहीं से आपको अपने ब्रोकर को देना पड़ता। तो इसीलिए इसमें मैंने बताया ना कि सुना होगा कि लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो यही रीज़न है एफएनओ में जाने का कि लोग यहाँ अपना पैसा तो अपना कैपिटल जो लगाते हैं वो तो खो ही देते हैं और अपने ऊपर जो लिवरेज का होता है, वो जो कर्ज होता है, उसको भी और अपने ऊपर लाद लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ समझाया कि क्यों लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर और ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं, ट्रेड करते हैं लोग, और मैंने आपको इसका नुकसान भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शन का रिस्क और क्यों लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस मार्केट से आप बच के रहें, क्योंकि ये आपको पैसा बना के देता है तो आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। इससे अच्छा है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी में अपना पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म के लिए ओनर की तरफ फील करें, एक मालिक की तरफ फील करें। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वेल्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा कि कहाँ आपको पैसा लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए। मैं आपको इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।